हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा दोस्त प्रहेली शाह और मैं आया हूँ एक बहुत सी नान खटाई जैसे चटपटा प्यार का कहानी लेके। तो सुनेंगे ना आप लोग सब? तो धीरे से बैठिए, मैं शुरू ही करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होता है। एक था रामू और एक था दीपिका। दोनों में बहुत ही प्यार था। प्यार मतलब पूरा मिलजुल का घुल मिल कर प्यार, जो किसी से भी कम नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ पता है दोस्तों? उन लोगों को प्यार घर वालों के सामने पकड़ में आ गया। और क्या, रामू के घर वाले तो मान लिए, क्योंकि रामू के घर वाले बहुत ही अच्छे इंसान थे। और क्या, रामू के पापा ने कहा कि चलो बेटा बड़ा हो गया और लड़की के साथ प्यार भी करता है, ब्याह करके ले आएगा तो हम लोगों को क्या, हम लोग तो मान गए। पर असल में जो बातचीत के बात है वो है लड़के के घर वाले। लड़की के घर वाले में जो लड़की के पापा थे ना, वो तो बहुत ही खड़ूस थे। उसको तो बहुत गुस्सा आया। बोला, मेरा लड़की एक साधारण घर का लड़का से प्यार करेगा? इतना हिम्मत! मैं उसको बड़ी अच्छे घर वालों में शादी कराऊंगी। फिर सोचने के बाद रामू ने बोला कि ऐसे बोला तुम्हारा बाबूजी, तो क्या किया जा सकता है? रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। रामू जाते हैं रामू के पापा के पास। रामू उसके पापा को बोला, पापा, अगर मैं उसको भगा के शादी करके लाऊं तो आप क्या मुझे कुछ कहेंगे? या उसका पापा उसे डांटेंगे? फिर रामू के पापा ने कुछ सोच के बोला, देखो बेटा, अगर तुम उसे भगा कर लाओगे तो सब लोग के जैसे हो जाओगे। तुम प्यार करते हो ना, और अगर सच्चा प्यार करते हो तो सच्चे रास्ते से लाओ उसे। रामू ने बोला, कैसे पापा? फिर रामू के पापा ने बोला, रामू बेटा, तुम जाओ उसके घर में, जाओ उसके पापा से बात करो, ऐसा कुछ बोलो, ऐसा कुछ कहो कि उसका पापा भी मान जाए और उसका बेटी भी खुश हो जाए। फिर दोनों शादी करके आना घर पे, हम लोग तो है ना आशीर्वाद करने के लिए। रामू तो बहुत खुश हुआ। रामू बोला, ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। तो रामू आया दीपिका का घर। दीपिका के घर में आके देखा कि दीपिका के घर में दीपिका का पापा अभी तक काम से नहीं लौटा। तो रामू थोड़ा देर रुक गया। फिर दीपिका का पापा काम से लौटा। जब वो रामू को देखा, बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे आए? तो रामू बोला, बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। फिर उस दीपिका का पापा ने बोला, चुप रहो, तुम अपने मुंह से मुझे बाबूजी मत कहना। मैं तुम्हारे बाबूजी नहीं लगती हूँ, और हाँ, तुम मेरे दामाद नहीं हो, और ना ही तुम मेरे बेटे हो कि तुम मुझे बाबूजी करके बैठ के बोलोगे। फिर क्या हुआ? रामू बोला, ठीक है अंकल जी, मैं आपको अंकल जी कह के बुलाऊंगा। फिर उसके पापा, दीपिका के पापा, बोला, हाँ बोलो, क्या बोलने आए हो तुम? रामू ने कहा, अच्छा अंकल जी, आपका बेटी को अगर हम भगा के ले जाए तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए दोस्तों, वही एक ही सवाल जो रामू ने अपने पिताजी से किया था, वही एक ही सवाल दीपिका के पिताजी से भी कहा। पर क्यों? क्या रामू के मन में कुछ प्लान था? तो चलिए सुनते हैं। और फिर रामू के बात सुनकर दीपिका के पापा बहुत गुस्सा हो गया। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे बेटे को मेरे ही सामने से ले जाओगे? देखता हूँ कितना साहस है तुम में। फिर रामू के पापा बोला जो बात, उस रामू को याद आ गया कि नहीं, ऐसे बोलने से तो दीपिका का पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कुछ आहिस्ता से ठंडे दिमाग से बोलना चाहिए। फिर रामू ने बोला, देखिए अंकल जी, आप बोले हैं कि आपका बेटी को आप बड़े घर में शादी देंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपका बेटी को आप शादी दे चुके। फिर क्या होगा? आपका बेटी शादी कर लेगा, पैसा वाला घर में जाएंगे तो पैसा भी होगा। फिर क्या, हस्बैंड के साथ रहेगी, फिर क्या बोल देते हैं, खुशहाल रहेगा, राइट? तो
ऐसे ही अगर रहेगा तो मैं क्यों उससे शादी करूं? यही तो आपका सोच है ना। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ अंकल जी, अगर आपका बेटी मेरे से प्यार करता है तो मेरे से शादी करना चाहता है, पर वो जो दूसरे मर्द से आप उसका शादी कराओगे ना, वो शादी तो कर लेगी क्योंकि वो कभी आपका बात टाल नहीं सकती। पर वो अगर शादी कर ली लेने, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वो उसे प्यार नहीं कर पाएगा। फिर अंकल मतलब जो दीपिका का पापा, वो सोचा ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है तुम क्या बोलना चाहते हो रामू? फिर रामू बोला, देखिए अंकल जी, अगर आप दीपिका को उसके मंजूरी के खिलाफ जाके उसको दूसरे मर्द से शायद शादी करवा देंगे तो वो पैसा कमाएगा तो नहीं, उसका पति का पैसा वो लेगी तो वो बहुत बड़े घर का बहू बन जाएगी। पर आपने कभी सोचा है अंकल जी, वो तो कभी उसको प्यार नहीं दे सकेगी ना, और अगर वो प्यार ही नहीं दे सकी तो वो मर्द उसके साथ क्यों रहना चाहेगा? फिर वो कुछ दिन बाद आपके घर में दे जाएगा, फिर क्या होगा? आपका बेटी आपके पास रहेगा। मुझे लगता है अंकल जी आपको यही चाहिए। फिर दीपिका का पापा का गुस्सा ठंडा हुआ और रोने लगा। बोला, हाँ लड़का का बात तो ठीक है, अगर मेरा बेटा मेरे पास ही आ जाए फिर मेरा क्या काम, मैं क्यों उसे ब्याह दूंगी? तो क्या हुआ, दीपिका का पापा दीपिका को बुला के लाया। बोला, दीपिका बोला, हाँ पापा बोलिए। और दीपिका जो थी ना, दीपिका बहुत शांत सी लड़की थी। वो जैसे रामू से प्यार करती थी वैसे ही अपने पापा से भी, और रेस्पेक्ट भी करती थी। तो दीपिका ने आहिस्ता से बोला, बोलिए पापा। फिर दीपिका के पापा ने बोला कि दीपिका, तुमसे मैं इसकी शादी नहीं दूंगा, और अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? ये तो बहुत ही अनाप शनाप बक रहा है तब से आके। फिर दीपिका बोला कि पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आप मेरे से उसका शादी नहीं भी देंगे ना, मुझे दुख होगा, पर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं आपको रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं शादी कर लूँगी दूसरे मर्द से, पर हाँ, मैं आपको कभी एक बात के लिए भी ठोसूँगी नहीं, सिर्फ एक सिवाय, मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं। फिर वो ऐसे बोल के रो रो के घर के अंदर चली जाती। फिर दीपिका के पापा ठंडे दिमाग से सोचते सोचते वो दीपिका को कुछ नहीं बताया। उसके सामने जो रामू थे, रामू को बोला, ठीक है बेटा, मैं तुमको अपने बेटी की खुशी के लिए दामाद बनने के लिए राज़ी हूँ। फिर रामू तो बहुत खुश हुआ। रामू जाके दीपिका को ये गुड न्यूज़ दिया। दीपिका बोला, ये कैसे होता? अगर मेरा पापा अभी मेरे से इतना ख़राब जैसे बात किया, फिर तुम्हारे संग ऐसा बात क्या? कुछ तो घोल मिला है। रामू बोला, नहीं बाबा, ऐसा ही बात है। फिर दीपिका अपने पापा के पास आया और दीपिका पूछा, पापा मैं जो सुन रही हूँ वो क्या सच है? पापा बोला, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे खुशी के लिए अपना ज़िद को ढाल के फेंक रही हूँ। फिर दीपिका बहुत खुश हुआ, अपने पापा को ऐसे करके हग किया। फिर बोला, लव यू पापा, और थैंक यू सो मच मेरा शादी को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर दीपिका का पापा बहुत धूमधाम से उनकी शादी किया और वो दोनों खुशहाल से रहने लगे। तो दोस्तों, यही मेरा प्यारा सा नान खटाया सा लव स्टोरी था। तो हम लोग इससे क्या सीखे? प्यार करना बुरी बात नहीं है, पर हाँ, प्यार करके किसी को धोखा भी मत देना। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, वो ऊपर वाला जो खुदा है वो भी लड़ जाएगा, कि वो भी चाहता है कि वो दोनों प्यार करने वाले मिल जाए। तो कभी भी अगर प्यार किए हो ना, तो सच्चे दिल से करो, कभी किसी को ठुकराना मत। और हाँ, हर समय सबको रेस्पेक्ट देना, वो पापा हो, चाहे मम्मी हो, या फिर चाहे वो आपका प्यार हो। प्यार तो सबसे होता है। प्यार ऐसा नहीं कि प्यार सिर्फ अपने पति से ही किया जा सकता है। प्यार तो प्यार ही है ना, पूरा अनकंडीशनल जिसे कहते हैं मेरे भाषा में। और हाँ, प्यार को हम महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, तो प्यार को इस्तेमाल मत करो। जो चीज़ हम छू ही नहीं सकते उसे हम इस्तेमाल क्यों करें?
जो हम महसूस करते उसे हम महसूस ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगले स्टोरी मैं जल्दी लाऊंगी और तब तक आप करिए मेरा इंतज़ार कुछ नया सीख के लिए। बाय बाय।